अच्छा, आपके साथ साथ एक और फर्द भी काबीना में शामिल हुए हैं, वो है परवेज़ खटक साहब। काफ़ी तनाज़ात उनके रहे, खुद नून लीग के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। परवेज़ खटक को काबीना में शामिल करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि कोलिशन हुकूमत में कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर अमल किया गया है, इसीलिए उन्हें शामिल किया गया। नहीं, देखें जी, पहली बात तो ये कि परवेज़ खटक साहब से मेरा सियासी इख्तलाफ हो सकता है और ज़ाहिर है हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। परवेज़ खटक साहब एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक लंबा अरसा रहे, उनके वज़ीर आला रहे, उसके बाद उनके वज़ीर दिफ़ा रहे। लेकिन बात यह है कि पिछले 3-4 सालों में 2018 से 22 तक का जो अरसा था, उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि इदारों से और आपके पॉलिटिकल सिस्टम से लोगों ने एतमाद करना छोड़ दिया था। यानी जो कमिटमेंट्स आप लोगों के साथ किया करते थे वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती थी। बिलखुसूस इदारों के हवाले से यानी संजीदगी से ये चीज़ सामने आई थी कि जो कमिटमेंट्स मुख्तलिफ सियासतदानों से की जाती रहीं वो पूरी नहीं होती थी। तो परवेज़ खटक साहब जो है इसमें नो डाउट हमारे सियासी मुखालिफ भी रहे हैं और उन्होंने हमारी पार्टी पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया। लेकिन परवेज़ खटक उन चंद लोगों में थे जिनने तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद छोड़ा और उसके बाद रियासत के साथ, रियासत की बयानी के साथ वो लोग खड़े हुए और उन्होंने इमरान खान के तमाम एक्शंस को कंडेम किया। तो जाहिर है अब एक अलाई हुकूमत है, अगर एक बंदे ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल रियासत की वजह से ऑन स्टेक लगाया है तो रियासत फिर ये समझती है कि उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए और कम से कम रियासत अपने वर्ड्स को ओन करे। तो परवेज़ खटक की तैनाती इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि रियासत ने अपने वर्ड्स ओन किए हैं, अपने ऊपर एतमाद बढ़ाया है और ये बताया है कि हमारे वर्ड्स हमारा बॉन्ड है। परवेज़ खटक साहब ने रियासत के जो बयानिए को जिस वक्त थामा था 9 मई के बाद और इमरान खान को उन्होंने, वो कहते हैं कि समंदर के अंदर पहला पत्थर उन्होंने फेंका था। तो इस तरह के लोगों को रियासत ने इनकरेज किया और रियासत ने उन्हें अकोमोडेट किया। इसका ना नून लीग से कोई ताल्लुक है, ना ये है कि कोई नून लीग अपने नजरिए से हट गई है, ना ये है कि नून लीग कोई कंप्रोमाइज़ कर रही है। जब आप हुकूमत के अंदर होते हैं और आप मुल्क की हुकूमत चला रहे होते हैं, शहबाज साहब मुल्क के वजीर आज़म है, तो बहुत सारे लोगों को आपको साथ लेकर चलना होता है, कुछ लोगों को इग्नोर करना होता है। तो परवेज़ खटक साहब की जो तैनाती है वो इसी हवाले से है कि इमरान खान के हवाले से जिन लोगों ने इमरान खान के नैरेटिव को उस वक्त रिजेक्ट किया, उस वक्त 9 मई की दहशतगर्दी को रिजेक्ट किया, केपीके से एक मौसर आवाज़ थी और अगर उसको अकोमोडेट करने का इदारों ने फैसला किया तो नून लीग ने उसको वेलकम किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। बिल्कुल सही। आपने मैक्रो इंडिकेटर्स की बात की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट का अंसर मौजूद है। चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत को गंदम इम्पोर्ट करना पड़ रही है। हुकूमत की किताब में सब अच्छा है, लेकिन ये जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, इसका क्या हुकूमत अगले 4 साल में आपको लगता है इन बेसिक मामलात का भी हल निकालेगी? जी इकरा, बहुत आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये है कि देखें जी, आवाम को ये समझना चाहिए कि जब आप ख़बर चलाती हैं टीवी पे या अपने टॉक शो में टिकर या टीज़र चलता है कि शरह सूद जो है वो 38% से 1.5% पर आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये थी और वो साल में 38 रुपये बढ़ रही थी, अब उसकी कीमत साल में 1.5 रुपये बढ़ेगी। यानी महंगाई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो स्लो हो गई है। तो हम इसको 1.5% पर ले आए और कोशिश होगी कि इसको हम 0% के ऊपर लेकर आए। अब हमारा टारगेट ये था कि आपकी इकोनॉमी जो है वो डूब रही थी, आपके रिजर्व्स जो हैं वो एक सर्टन जो लिमिट है उससे भी नीचे आ गए थे। अब हम अल्लाह के फजल करम से उस रेंज से ऊपर चले गए हैं। IMF की तवक्कुआत से हटकर हमने जो है उसके बरक्स जाकर जो है अल्लाह के फजल करम से हमने उनकी जो उन्होंने हमें शराइत दी थी उनको हमने पूरा किया। अब रह गई एक आम आदमी को रिलीफ। अब ज़ाहिर है जब हुकूमत के पास सरमाया होता है, पैसा होता है, कौमी ख़जाने के अंदर आपके पास जो है अरबों डॉलर्स पड़े हुए होते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो सबसे पहला हक गरीब आदमी का है। तो जहाँ तक आपने गंदम की बात की, कोई शक नहीं, देखें गंदम में पिछले साल मरियम नवाज साहिबा ने एक अच्छा फैसला किया था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हुई थी। वरना होता क्या था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट में फूड डिपार्टमेंट इतने घपले करता था कि अगर 1 बोरी गंदम है तो 4 बोरी उसमें मिट्टी मिला दी है और उसको इस्तेमाल करने की बारी आनी है 9 महीने 10 महीने बाद, अक्टूबर में नवंबर में गंदम का इस्तेमाल होता है, वो स्टॉक पड़ा रहता है। उस वक्त तक ना आप ऑडिट कर सकते हैं कि किस फूड इंस्पेक्टर ने खरीदा था और किस फूड इंस्पेक्टर ने घपला किया। वो सारा रियासत पे एक बोझ बनता था और उस तरीके से कमाया जाता था। हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने कहा एक दफ़ा आप कड़वा घूंट भर लें और किसानों से इस दफ़ा गंदम नहीं खरीदते, और अगले साल ही नहीं, इस दफ़ा गंदम किसानों को आपने देखे सस्ता बीज दिया, हमने खाद दी, ट्रैक्टर्स दिए, सब्सिडीज दे रहे हैं, ताकि डायरेक्टली हमने किसान को रिलीफ दे दिया वाया फूड डिपार्टमेंट। उस माफिया को, उस कल्ट को मरियम नवाज ने जो तोड़ा और डायरेक्ट रिलीफ की तरफ हम चले गए। तो जाहिर है जब हमने प्रोक्योरमेंट कम की
तो ज़रा प्रोक्योरमेंट कम होने की वजह से गंदम की जो है मामूली शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज इंशाल्लाह ताला अब इंपोर्ट से पूरी हो जाएगी। और जब जिस तरीके से ये नई गंदम आती है, ये पूरा 5 साल का बिगाड़ है। ज़रा इकरा आप इस पे यानी थोड़ी सी तवज्जो दें। देखिए उस्मान बुज़दार दौर के अंदर 1300 रुपये से गंदम जो है वो बढ़ती बढ़ती निगरान दौर में 4000 पर चली गई। डीएपी यूरिया खाद अवेलेबल नहीं होती थी, यानी इतनी मिसमैनेजमेंट थी। तो ज़ाहिर है चीनी को आप देख रही थी कि शहबाज साहब ने, हालांकि उनकी अपनी फैमिली की शुगर मिल्स हैं, इंसान के ऊपर प्रेशर होता है, उनके अलाइज की शुगर मिल्स हैं, शहबाज साहब ने भरपूर प्रेशर के बावजूद एक्सपोर्ट चीनी की नहीं खोली। ये वो एक्सपोर्ट है चीनी की जो इमरान खान ने 1.5 साल खोले रखी, और नेशनल एक्सचेकर को इतना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के अंदर अजनास के हवाले से जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है हर 15 दिन बाद हमने रिव्यू करनी होती है, वो इन्हें रिव्यू नहीं की 1.5 साल। तो ज़ाहिर है चीनी जो है 50 रुपए से 150 तक चली गई, फिर नीचे आई। तो इसमें कोई शक नहीं कि गरीब आदमी को अभी बहुत बड़ा रिलीफ मिलना बाकी है। लेकिन अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपने मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक कर चुके हैं। हमारे खजाने के अंदर अब अल्लाह के फजलो करम से रेमिटेंसेज आ रहे हैं, पैसा मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमारा अगला टारगेट जो है शहबाज साहब की टॉप प्रायोरिटी वो यही है कि मैंने गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है। ये रमज़ान पैकेज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन अभी ये बहुत कम है, अभी बहुत लंबा सफर हमने तय करना है। और हमारी इस वक्त अव्वलीन तरजीह जो है वो यही है कि गरीब आदमी को, एक आम आदमी को हमने किस तरीके से बेहतरीन रिलीफ देना है। बिल्कुल सही।